हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली ग्रेट। तो सबसे पहले इन्फो स्टोर हाउस के सभी दर्शकों को राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी क्लिपिंग्स जो पहले की थी लेकिन थोड़ा आने में डिले हो गई। तो सबसे पहले तो वो चीज़ें थी जो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, लेकिन वो वीडियोस जो क्लिपिंग्स थी मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं दिखा रही थी वो थी कुछ अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। वो अगरबत्ती जैसी दिखती है लेकिन धूप बत्ती होती है। और ये है वृंदावन की रज जो अभी दिखाई थी, राधा कुंड की और वृंदावन की रज। एक सूखी रज है और एक रज है जो गीली करके लगाते हैं। और यहाँ है गुरु महाराज जी की एक बहुत ही प्यारी सी छवि हम लेकर आए थे जो बड़े साइज़ की है, और एक और लाए थे जो छोटे साइज़ की है। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रही हूँ एक एक करके। तो यही जो छवि मैंने अभी आपको दिखाई थी, अभी उसकी जो अनपैक किया था उसको, ये उसकी थोड़ी सी एक क्लिपिंग है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो छवि है ना, मतलब ये महाराज जी की हंसते हुए इतनी प्यारी छवि है कि ऐसा लगता है जब हम इसको देखते हैं और थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं अगर परेशानी दिमाग में होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे महाराज जी बोल रहे हैं काहे को चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बस ऐसा लगता है ये छवि को देख के। तो इसलिए जैसे ही हमने देखा, और ये हम केली कुंज से ही लाए थे, तो जैसे ही हमने देखा हमने तुरंत सबसे पहले ये छवि ली। और उसके साथ ही कुछ सामान है, तो वो सामान ऐसे नहीं, सबसे पहले हम थोड़ा सा पवित्रीकरण करेंगे, उसके बाद ही हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो जो सूखी रज थी वो तो मैंने यहाँ पे रख दी है। तो हर चीज़ पे मैंने वृंदावन की रज लगा दी, जितनी भी चीज़ें हम लेकर आए हैं, क्योंकि वृंदावन की रज जिस चीज़ पे लग जाती है ना, तो वो सबसे पवित्र मानी जाती है। कि जैसे गंगा जल छिड़क देते हैं तो जैसे पवित्र हो जाती हैं, उसी तरह से रज लगाने के बाद वो सभी वस्तुएं जो भी हम वृंदावन से लेकर आए थे वो सब पवित्र हो जाती हैं। तो अब ये जो छवि है ये हम लगा देंगे, और साथ ही ये दो छवियां हैं जिसमें तीनों ठाकुर हैं और एक महाराज जी की है। अच्छा, अभी एक ये जो छोटी वाली महाराज जी की ना, तो ये थोड़ा एकदम सीरियसली बैठे हुए। तो ये किस लिए ली कि अगर हम कहीं भी थोड़ा सा भी मन में कहीं गलत विचार आए या कोई गलत क्रिया हो जाए, तो महाराज जी की ऐसी छवि कि जिसको देख के लगे कि मैं सब देख रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसलिए हमने दोनों भाव वाली छवियाँ ली। उसके साथ कान्हा जी की ये जो आप देख रहे हैं पगड़ी कितनी सुंदर, ये मात्र 30 रुपए की थी। और ये जो लिए 25 रुपए के इत्र थे, 10 रुपए के। ये जितने देख रहे हैं ना, ये 10 से 20 रुपए के सब ये पोशाक हैं। इतनी सस्ती मिल रही थी वहाँ पे वृंदावन में। और सब जगह सस्ती नहीं मिलती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे थोड़ा सस्ती मिल जाती है। तो ये सब पोशाक देख रहे हैं, ये सब 20 रुपए की पोशाक थी। छोटी वाली सब 10 रुपए की हैं, पगड़ियाँ सब 10 रुपए की थी। ये वाली थोड़ी महंगी थी, जहाँ तक मुझे याद है ये पोशाक शायद 50 या 60 अराउंड रुपीज़ की थी, लेकिन उस हिसाब से भी बहुत सस्ती है। जितनी मालाएं, कंगन, ये सब है, ये सब 10 रुपए का, 5 रुपए का ऐसे सामान था, जो बहुत सारे एक साथ लॉट में मिलता है। और ये वहाँ मिलता है जहाँ राधा रमन लालजू का मंदिर है, वहाँ पे जो आसपास मिलता है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और ये बहुत ही सुंदर थी, तो मैंने सोचा चलिए किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनाएंगे। ये श्री राधा नाम की वुडन स्टिकर्स हैं, लकड़ी के हैं ये राधा नाम की माला है और काउंटर है। तो ये सब चीज़ें हम लेकर आए थे इस बार वृंदावन से। और ये हमारे सबसे लाडले ठाकुर राधा रमन लालजू, ये उनका वुडन स्टैचू है, ये पूरा वुडन है। और इसके पीछे एक स्टैंड लगा हुआ है कि आराम से कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये सब दिखाने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी नवमी वाले दिन की क्लिपिंग्स, जो कि रह गई थी, मैं नहीं अपलोड कर पाई किसी रीज़न से। अब मैं वो सारा शेयर करती हूँ। तो जो कुछ सब घरों में बनता है वही बनता है, कुछ स्पेशल नहीं है। बस किसी घर में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है, लेकिन मैं आलू गोभी की बनाती हूँ बच्चों की स्पेशल डिमांड पे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही मुझे बता देते हैं कि आलू गोभी की सब्ज़ी ज़रूर बना लेना मैम, हम सब आएंगे। अब चाहे लड़कियाँ आएँ चाहे लड़के आएँ, कभी ऐसी कोई काउंटिंग नहीं करती मैं, ना मैं कोई बहुत एज का वो रखती कि कितनी उम्र से छोटी या कितनी उम्र से बड़ी कन्याएं होंगी। जो आ जाए मेरे प्रभु रूप में, सबका मतलब सबका स्वागत होता है। सबको वैसे ही जैसे सब कन्याएं बैठी होती हैं वैसे ही सब लड़के बैठे होते हैं।
कोई भेदभाव नहीं कैसा भी, क्योंकि सब में प्रभु है, तो हम कैसे किसी को बुलाएं और किसी को ना बुलाएं। अगर कोई गेट तक आ गया है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे कोई बड़ा बच्चा है चाहे छोटा है, कोई भी आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा बिना प्रसाद लिए। उसको बिठाएंगे, प्रसाद देंगे, जैसे जो भी पैसे देने हैं, जो भी कुछ देना है, दक्षिणा वगैरह, वो सब दे के ही, खिला के अच्छे से, तभी हम भेजते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो दो तीन बॉयज़ दिख रहे हैं, अभी और भी आए थे इससे पहले। तो सबको बिठा के, कन्याओं को भी, बड़े बच्चे भी आए थे, बल्कि बड़े जो गर्ल्स आए थे वो तो मेरी हेल्प भी कर रहे थे। उसके बाद वो भी प्रसाद पा के सब कुछ अच्छे से सबकी पूजा करके तब भेजा था। उसके बाद शाम को था जागरण, मतलब जो रात से शुरू हुआ था, करीब 10 बजे से स्टार्ट हुआ था जागरण, जो पूरी रात का था। और इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर झांकियाँ और इतनी प्यारी झांकियाँ थीं। जो पूरा स्टेज लगा हुआ था, माता का जो दरबार लगा हुआ था, वो बहुत भव्य लगा हुआ था, बहुत सुंदर लगा था। मतलब इतनी मेहनत करते हैं लोग ये सब लगाने में। और जो पूरा अरेंजमेंट था, भंडारे से लेके हर चीज़ का, मतलब प्रसाद वितरण से लेके हर चीज़ का, इतना अच्छा अरेंजमेंट था हर चीज़ का, जो हमारी गली में ही था नीचे। तो वहाँ पे हम लोग गए उसके बाद, और रात को आई थिंक हम 12 साढ़े 12 तक हम घर पे आ गए थे, क्योंकि पूरी रात हम नहीं जाग सकते थे, अगले दिन ऑफिस, स्कूल, ये सब चीज़ें थी। तो इसीलिए हमने बहुत रात तक तो नहीं बैठ पाए, लेकिन जितना अटेंड करा हमने वो बहुत ही सुंदर। तो जागरण के बारे में कुछ वर्ड्स में बताने लायक नहीं होता, वो सब देखने के लिए होता है। तो कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। म्यूज़िक मैं कॉपीराइट की वजह से वो नहीं चला सकती जो वहाँ चल रहा था, इसीलिए आप आनंद लीजिए जागरण की छोटी छोटी झांकियों का।
तो ये था जागरण का पूरा भव्य दृश्य और ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और भाई जागरण चल रहा है तो जय माता दी।